एक पिता को सबसे ज्यादा पीड़ा उस समय होती है सिंघल जी, जब एक बच्चा पूछता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बहुत मुश्किल होता है इस प्रश्न का उत्तर देना। कैसे बताएं कि कितनी रातें तेरे लिए जाग जाग के बिताई हैं, कैसे समझाएं कि तेरे लिए कितने देवताओं के यहां वहां भागे, तुझे कुछ भी हो गया तो कहीं देवता के यहां लेके, कहीं डॉक्टर के यहां लेके, कहीं कोई जानिया के यहां लेके, कितने भागे। बच्चे को छींक भी आ जाए तो माँ बाप डॉक्टरों के पास लेकर भागते हैं, पता नहीं क्या हो गया। भाई बच्चा बड़ा होके और माँ बाप की दवाई उसको फिजूल खर्च लगता है, माँ बाप के चश्मे का पैसा भी उसको बेकार में जाता लगता है? आप जरा विचार करिए। आज सबसे ज्यादा दुखी स्थिति में कोई है तो वो घर के बुजुर्ग हैं। आज सबसे ज्यादा घोर उपेक्षा किसी की हो रही है तो वो बुजुर्गों की हो रही है। आखिर भारत जैसे धर्म प्राण राष्ट्र में जहां सवेरे उठ के सबसे पहले माता पिता के बंधन का नियम है, वहां माता पिता की ऐसी अवहेलना कि बच्चे फोन पे बात करने राजी नहीं है। कितने माता पिता ऐसे हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी ऐसा कुछ कर दो कि बच्चा भले ही हमसे मिले ना, आए ना, पर कम से कम फोन में बात तो कर लिया करे। हम फोन लगाते फोन भी नहीं उठाता। अभी कोई 15 दिन भी नहीं हुए लक्ष्मी नारायण यज्ञ के 10-5 लक्ष्मी नारायण यज्ञ के 2-4 दिन पहले की बात है। दिल्ली से 2 दंपत्ति आए थे। एक बार बहुत पहले भी मिथिला कुंज में आके हमें मिल चुके वो अभी फिर आए थे। तो वो कह रहे थे कि महाराज जी बड़ा बेटा भी दिल्ली में रहता है, छोटा भी, दोनों दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन दोनों बच्चे अलग रहते हैं। और बड़ी विचित्र बात यह है कि दोनों बच्चे ना तो फोन उठाते और ना कभी बात करते। वो बता रहे थे कि अभी उसकी मां बीमार हो गई, मैंने कई बार फोन लगाया, बच्चे ने फोन नहीं उठाया, पड़ोसी ने लगा के कहा, पड़ोसी का फोन उठा लिया, बच्चे से कहा तुम्हारी मां बहुत ज्यादा बीमार है, इस समय वो बहुत तबीयत उनकी खराब है, घबराहट हो रही है। बच्चे ने कह दिया पिताजी से कह दो बड़े बड़े हॉस्पिटल ले जाएं, जहां मर्जी दिखा ले, मुझे टाइम नहीं है, जो इलाज कराना है कराएं, या फिर जो भाग्य में होगा होगा, मैं नहीं आ सकता। आए नहीं, आना तो दूर रहा, उन बच्चों ने फोन में बात करना भी जरूरी नहीं समझा। रो रो के दोनों पति पत्नी ने हमें सुनाया महाराज जी वानप्रस्थ में कुटिया दे दो, हम वृंदावन वास करेंगे, अब हमें नहीं रहना। हमने कहा कुटिया तो ले लेंगे, ठीक है, लेकिन मन में इतनी पीड़ा हुई कि जिन माँ बाप ने इतने अरमान से इन बच्चों को पाला होगा, कितने अरमान सजाए होंगे, आप विचार करिए। उन बच्चों के लिए कितना कुछ नहीं किया होगा, उनको पढ़ाने के लिए, उनको योग्य बनाने के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए कितना भागदौड़ की, कितना परिश्रम किया। किसी से कर्जा लेना पड़ा तो लिया, किसी का एहसान लिया, कितने लोगों के हाथ जोड़े, कितने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। और बच्चों को योग्य बनाने में माता पिता ने अपना सारा सुख, सारी खुशियां, जीवन समर्पित कर दिया कि भाई हमारा चाहे जो हो पर बच्चे योग्य बन जाएं, हमारे बच्चे बढ़िया बन जाएं, हमें कोई बात नहीं, हमारा जीवन तो चल ही रहा है। और भाई बच्चे लायक बनते बनते इतने बड़े नालायक बन जाते हैं कि उन्हें माँ बाप भार लगने लगता है। और हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें उन बेटियों से जो घर में बहू बन के आती है। आप लक्ष्मी का स्वरूप बन के जाती हैं, और लक्ष्मी का काम समृद्धि को बढ़ाना है, घर को आपस में फूट डाल के बिगाड़ना नहीं है। आप जाते से ही ये कहें कि माँ बाप के साथ नहीं रहना, ये स्वतंत्रता की इच्छा अच्छी नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे देखेंगे कि हमारे माँ बाप ने तो दादा दादी को अलग कर दिया था, तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे। और बच्चे सीखेंगे कि भाई हमारा शादी ब्याह होगा तो हम भी अपने माता पिता को अपने से दूर कर देंगे। अपने लिए बीज बो रहे हैं, हम अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या हमें नहीं दिख रहा है हमारा भविष्य? क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? क्या हम ऐसे ही बने रहेंगे? इसलिए भैया
कुछ विचार करें। सिंगल जी, एक बहू अपनी बूढ़ी सास को मिट्टी के पात्रों में भोजन देती थी, घर के बर्तनों में भोजन नहीं देती थी। मिट्टी का बर्तन, क्योंकि मांजना धोना ना पड़े, सास तो उठ नहीं सकती, तो वो बर्तन को फेंक देती थी। मिट्टी का बर्तन, भोजन कराया, फेंक दिया। छोटा बच्चा घर में था, वो सब देखता रहता था, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो बच्चा जाने कब जाता और वो फेंके हुए बर्तन को उठा के ला के कोने में रख देता। उसने तमाम बर्तन जोड़ लिए। एक दिन सफाई करते करते वो बहू अंदर गई, उसने देखा कोने में वो सारे बर्तन इकट्ठे। उसने कहा ये कौन लेके आया? वो आग बरसने लगी, आग बबूला हो गई, ये किसने लाके रखे? छोटा बच्चा आया, मां ये मैंने रखे। पर क्यों रखे? क्यों उठा के लाया? ये क्या करेगा इनका? बच्चे ने कहा, मम्मी ये तुम्हारे खाने के लिए रखे हैं, तुम्हें खाना किसमें दूंगा? उसने कहा क्या कहता है? तेरी बुद्धि खराब है, तेरा दिमाग खराब है? उसने कहा नहीं, दिमाग खराब नहीं है, मैं ये सोचता हूं कि अभी तो गांव में कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, तो तुम दादी को खिला देती हो, और जब तुम बूढ़ी होगी और मेरी बहू आएगी, हो सकता है कुम्हार ना रहे, मिट्टी के बर्तन ना मिले, तो कम से कम ये बर्तन तुम्हारे काम आ जाएंगे। उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा तू मुझे इसमें खिलाएगा? बोले तुम भी तो दादी को इसी में खिला रही हो। हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और बच्चे तो देख ही रहे हैं साहब, ऊपर वाला भी देख रहा है। इसलिए देखो, ये वृद्धाश्रम बनना यह कोई समाधान नहीं है। ये बन रहे हैं, ये मजबूरी है, बन रहे हैं, ठीक है, हम उनकी निंदा नहीं करते, पर हम प्रार्थना ये करते हैं कि ऐसा समाज में माहौल बनना चाहिए कि वृद्धाश्रमों की आवश्यकता ही ना पड़े, किसी बुजुर्ग को वृद्धाश्रम जाना ही ना पड़े। ऐसा क्यों हो? घर में माँ बाप की सेवा हो। अरे भैया, वो बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, वो बुजुर्ग हमारे देवता हैं। हम आपसे कहते हैं आप तीर्थ यात्रा करें तो ठीक है, न कर पाए कोई बात नहीं है। जिसने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया उसने सारे तीर्थ कर लिए, उससे कोई तीर्थ शेष नहीं रह गया। आप यज्ञ कर पाए तो अच्छी बात है, यज्ञ न कर पाए कोई बात नहीं है, पर यदि आपने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर ली तो आपने सारे यज्ञ पूर्ण कर लिए, कोई यज्ञ आपका शेष नहीं रह गया। भागवत करा सके तो कराइए, न करा पाए तो कोई बात नहीं है, पर आप जो है प्रेम पूर्वक अपने मैया बाबा की सेवा कर लीजिए, माँ बाप की सेवा कर लीजिए, आपके सारे सत्कर्म सब कुछ संपन्न हो जाएगा। घर में जो भगवान बैठे हैं उनको तिरस्कार करके, उनको रुला के, उनको दुखी करके, और हम लोग जहां वहां भगवान को ढूंढेंगे कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, अरे बाबरे, तू उसके एहसानों को भूल गया जिसने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, तेरा मलमूत्र धोया, खुद गीले में सोकर तुझे सूखे में सुलाया, और तेरा इतना ध्यान रखने वाले तू मां को भूल गया। छाया बन के तेरे सर पे खड़े रहने वाले अपने पिता को भूल गया। तू मुझे क्या प्रसन्न करेगा? भगवान भी उससे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भैया अपने बूढ़े माँ बाप की कद्र किया करो। जिनके माँ बाप अभी बैठे हैं वो उनकी कद्र करें, उनका सम्मान करें। और एक बात और आपसे कह दूं, फिर आगे बढ़ें। घर के बुजुर्ग आपकी रोटी के भूखे नहीं है, वो आपके प्रेम की बोली के भूखे हैं। साहब प्रेम से 2 बोल बोल लो, उसी में प्रसन्न हो जाते। वो रोटी के भूखे नहीं है। थोड़ा प्रेम से मुस्कुरा के पूछ लिया, कैसे हो माताजी, कैसी हो, ठीक हो, दवाई ले ली, कोई परेशानी तो नहीं है? इतने में उनका सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा, मेरा बच्चा मुझसे बात, आज तो लोग बात करने तैयार नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है बहुत घरों में कि बच्चे सेवा करना चाहते हैं, सारे बच्चे नालायक नहीं हैं, सेवा करना भी चाहते हैं, पर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि सेवा चाह के भी नहीं कर पा रहे। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं।
दूर दराज नौकरियां। फिर अभी हमने जो बात कहा था कि जो बेटी बहू बनकर के आती है वो जल्दी से उन माँ बाप को स्वीकार नहीं कर पाती है। ये बहुत बड़ी समाज में एक समस्या बनती जा रही है। बहू को सबसे ज्यादा तकलीफ सास ससुर से है, और सास ससुर उस बहू को अपनी बेटी बना के रखे। देखो गलतियां दोनों तरफ से होती, हम किसी एक को दोषी नहीं ठहराते, लेकिन माँ बाप के बड़े अरमान हैं, आखिर वो आपके बड़े हैं। यदि वो कोई गलती गड़बड़ हो भी रही है तो आखिर बड़े हैं, थोड़ा हम झुक जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। तो झुकना तो छोटे को चाहिए, बड़े तो बहुत झुकते हैं, बहुत एडजस्टमेंट करते हैं। फिर भी समाज में परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि आजकल संयुक्त परिवार का रह पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बुढ़ापे में एक अकेलापन जो बुढ़ापा में बुजुर्गों के है, उसका फिर एक समाधान वानप्रस्थ के रूप में हम लोगों ने निकाला। देखो ये भजन के लिए बहुत अच्छा है, बुढ़ापा बिताने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो बार बार यही कहते हैं कि भैया घर में रह के बुजुर्गों की सेवा हो, ये सबसे अच्छा है। बच्चों के लिए तो वही सबसे बड़ा कर्तव्य है। हाँ, माँ बाप यदि चाहें कि अब हमें ब्रजवास करना है, तीर्थ में वास करना है, भजन करना है, तो उनके लिए व्यवस्था है, लेकिन बच्चों का यह कर्तव्य नहीं है कि वो सुन ले तो कहे कि चलो वृद्धाश्रम छोड़ाएं।